हेलो फ्रेंड्स, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मैं वीडियो क्लास 12th का बायोलॉजी से लाया हूँ। यह जो है क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 12th में और ये 5 मार्क्स में आता है। क्लास 12th में बीमारी से जो भी जितने भी प्रकार के प्रश्न होते हैं वो लगभग में 5 तरह के बीमारी 5 या 6 प्रकार के बीमारी से प्रश्न आता है। वो लॉन्ग क्वेश्चन के टर्म में कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो उसी बीमारी के जो क्वेश्चन होने वाला बीमारी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे मैं आज एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एड्स से संबंधित है। ये लगभग में यह ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग में 2 साल 3 साल पे यह हर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में रिपीट करता है। तो इसे आपको डिटेल से अभी पूरा डिटेल से इसको मैं बताऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको इस वीडियो को देखते देखते आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करता हूं। और यह प्रश्न आपका है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बोर्ड पे। और यह क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में 2022 में जो एग्ज़ाम आने वाला है उस बोर्ड के लिए जो आपको जो ये VVI क्वेश्चन साबित हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो को मैं लगभग में आपको बायोलॉजी का ज़्यादा नहीं, आपको लगभग में 30 से 25 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मात्र मैं लाऊंगा क्लास 12th के लिए। अगर आप उसे कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड के क्लास 12th में लॉन्ग क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। क्लास में आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं बारी बारी से लॉन्ग क्वेश्चन क्लास 12th का डालता रहूँगा अपने चैनल पर। आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं क्लास 12th से संबंधित डालूंगा आपके मोबाइल पे मैसेज के द्वारा चला जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि एड्स के कारण, लक्षण, नियंत्रण एवं रोकथाम का वर्णन करें। यह आपका प्रश्न है। आपको एड्स के बारे में आपको बताना है, फिर एड्स का कारण बताना है, लक्षण क्या होता है, नियंत्रण कैसे किया जा सकता है और इसका रोकथाम किस प्रकार से हम लोग करेंगे, उसके बारे में मैं बारी बारी से कारण, लक्षण, नियंत्रण एवं रोकथाम के बारे में बताएंगे। चलिए इस प्रश्न का जो है अब आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है आपको एड्स, अर्थात इसको अंग्रेजी में AIDS, एड्स इस प्रकार से लिखते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, अर्थात मैंने इसका जो है उच्चारण को जो है अंग्रेजी का उच्चारण मैंने हिंदी में लिख चुका हूँ। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। कहने का मतलब है कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। आगे देखिए, इसे शुद्ध हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव संलक्षण, यहाँ इन्वर्टेड को मैं बंद कर दीजिएगा, संलक्षण कहते हैं। कहने का मतलब है कि एड्स को जो है ना हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव संलक्षण कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यह बीमारी, कहने का मतलब है एड्स, यह बीमारी HIV अर्थात इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, या इसी को मैं हिंदी में बोलता हूँ मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। कहने का मतलब एड्स किसके कारण होता है, एड्स का वाहक क्या है, तो एड्स का जो वाहक है आपका है HIV, यही इसका वाहक है, यही जो है एड्स का कारण बन जाता है इसको फैलाने में। चलिए आगे चलते हैं हम। सबसे पहला इसमें क्या पूछ रहा है, एड्स के कारण। तो मैंने पहले एड्स के बारे में इस तरह से आपको बता दिया है। अब मैं एड्स का कारण बताने वाला हूँ, तो उसे ध्यान से देखिए। तो एड्स के कारण, एड्स के निम्नलिखित कारण है, यानी कि एड्स जो बीमारी है इसके जो होने के जो कारण है बहुत सारा है। तो मैं लगभग 3 से 4 टॉपिक को आपके सामने में बताने वाला हूँ। उनमें से पहला टॉपिक देख लीजिए,
संभोग द्वारा एड्स का संक्रमण। पहला मैंने कारण बताया, संभोग के द्वारा एड्स का संक्रमण। तो देखिए किस प्रकार होगा, तो देख लीजिए, जब कोई व्यक्ति एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है वो स्वस्थ है और कोई दूसरा व्यक्ति है वह जो है एड्स से पीड़ित है, संक्रमित है, यदि मैं कहूँ अगर उस व्यक्ति के साथ में, संक्रमित व्यक्ति के साथ में स्वस्थ व्यक्ति संभोग क्रिया करता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति को भी एड्स हो सकता है। तो उसी को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है क्या, कि जब कोई व्यक्ति एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है तब स्वस्थ व्यक्ति भी एड्स से संक्रमित हो जाता है। तो इस तरह से मैंने पहला पॉइंट लिखा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो चलिए दूसरा कारण देख लेते हैं। तो दूसरा है रुधिर द्वारा एड्स का संक्रमण। यह आपका दूसरा कारण हो जाता है। तो देखिए इस किस प्रकार होता है, जब HIV से संक्रमित रक्त को किसी रोगी को चढ़ाया जाता है, कहने का मतलब है कि जब HIV से संक्रमित जो रक्त होता है उस रक्त को किसी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो बिना संक्रमित व्यक्ति भी, यानी कहने का मतलब है जो व्यक्ति संक्रमित नहीं होता है वह व्यक्ति भी एड्स का शिकार हो जाता है। सीधा इसका मतलब है कि जब HIV से जो संक्रमित रक्त होता है उसे जो है किसी रोगी को चढ़ाया जाता है, मान लीजिए वो रोगी जो है एड्स से संक्रमित नहीं है और उसे जब चढ़ाया जाता है तो बिना संक्रमित जो, यानी कहने का मतलब वो रोगी संक्रमित नहीं होता है, फिर भी अगर एड्स वाला जो है रक्त उसके शरीर में डाल दिया जाएगा तो वह व्यक्ति भी संक्रमित एड्स हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा है पॉइंट, एड्स पीड़ित व्यक्ति के शरीर में लगाए गए इंजेक्शन, कहने का मतलब सुई को किसी अन्य व्यक्ति को लगाना। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एड्स से कोई व्यक्ति पीड़ित है, उस व्यक्ति को पहले इंजेक्शन लगाया गया है और उसी इंजेक्शन से क्या किया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति को लगा दिया जाएगा, तो जो अन्य व्यक्ति है वह व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, वो एड्स से संक्रमित हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसीलिए अभी चला हुआ है जो वो क्या बोलते हैं, इंजेक्शन जो चलता है एक बार यूज़ किया जाता है उसको फेंक दिया जाता है, दोबारा नहीं लगाया जाता है। लेकिन आज से जो है 5 साल 10 साल पहले देखते थे हमारे आसपास के डॉक्टरों को, जो आसपास मोहल्ला में घूर घूर कर जो इलाज करते हैं, वो क्या करते थे कि एक ही सुई से व्यक्ति को सुई देते थे और फिर क्या करते थे, उसको पानी से साफ करके वही सुई को इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति में कर देते थे। लेकिन अब ये नहीं देखने को मिलता है, एक सुई का इस्तेमाल एक व्यक्ति के साथ ही किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है आपका, एड्स से संक्रमित स्त्री का रक्त। जो स्त्री एड्स से संक्रमित है उस स्त्री का रक्त यानी कि ब्लड प्रसव का मतलब होता है गर्भवती के समय, प्रसव के दौरान शिशुओं के शरीर में पहुंचना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो है स्त्री वो गर्भवती है और वो एड्स से पीड़ित है तो उसका जो रक्त होगा यदि उस शिशु के ब्लड में मिल जाएगा तो वह शिशु भी, कहने का मतलब शिशु को भी वह जो एड्स से क्या हो जाएगा, वो पीड़ित हो जाएगा। ये शिशु भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एड्स से पीड़ित हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है एड्स का पूरा कारण जान लिए हैं। अब मैं बताऊंगा आपको, एड्स का कारण हो ही गया है, अब मैं बताऊंगा आपका एड्स का लक्षण क्या होता है। एड्स का जो होता है, एड्स अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, उस व्यक्ति में क्या परिवर्तन होता है, क्या लक्षण हो जाता है, उसमें एड्स का क्या लक्षण होता है, तो उसके बारे में मैं डिफाइन करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए एड्स के जो है अब लक्षण के बारे में जानते हैं। तो देखिए एड्स के निम्नलिखित लक्षण है। एड्स के निम्नलिखित लक्षण है, एड्स का लक्षण मैंने नीचे लिख दिया है। तो देखिए इसमें से पहला लक्षण क्या है, तो एड्स का पहला लक्षण हम बता रहे इसमें कि स्मरण शक्ति का कम हो जाना। यानी कि जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है, थोड़ा अधिक मात्रा में होने लगता है, वो पीड़ित हो जाता है गंभीर रूप से, तो उसे स्मरण शक्ति का कम हो जाना, कहने का मतलब यादाश्त शक्ति उसका धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। दूसरा देखिए इसका कारण, बारंबार थकावट महसूस करना।
यानी कि बार बार वह व्यक्ति यानी एड्स से पीड़ित व्यक्ति बार बार क्या करता है, तो वो थकावट महसूस करता है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट है शरीर का भार दिन प्रतिदिन कम होना, यानी कि एड्स से पीड़ित व्यक्ति का जो होते हैं उनका दिन प्रतिदिन जो होता है शरीर का जो होता है भार वजन जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। चलिए तीसरा पॉइंट आपको हो गया शरीर का भार दिन प्रतिदिन कम होना। चौथा देख लेते हैं लंबे समय तक पेट खराब होना, यानी अगर किसी व्यक्ति को जो एड्स से पीड़ित है तो वो उसे क्या होता है कि लंबे समय तक जो होता है पेट क्या होता है खराब बना रहता है। पांचवा पॉइंट है बोल चाल में कष्ट का अनुभव करना, यानी कि ऐसे व्यक्ति को बोलने में भी होता है कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार जो है एड्स के लक्षण के बारे में हम जान गए हैं। आप इसे अच्छे से देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ नियंत्रण के बारे में। नियंत्रण किस प्रकार के होता है, नियंत्रण देख लीजिए। तो चलिए अब नियंत्रण के बारे में जान लेते हैं। एड्स का नियंत्रण तो देख लीजिए, एड्स के इलाज के लिए अभी तक कोई टीका या औषधि का निर्माण नहीं हो पाया है, यानी कि अभी तक जो है सही रूप में पूर्ण रूप से या पूर्ण तरीका से अभी तक जो है एड्स का जो है ना नियंत्रण सही रूप में इसका ये टीका हो या औषधि का उपयोग या बनाया नहीं गया है। तो आगे देख लेते हैं। सॉरी देख लीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। तो वर्तमान में वैज्ञानिक एड्स से बचाव संबंधी टीके एवं औषधि निर्माण में प्रयत्नशील है, यानी कि अभी वर्तमान में जो है जो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं हमारे देश के हो या पूरे विश्व में जो वैज्ञानिक है वो अपना एड्स के नियंत्रण पर जो है टीका है या औषधि है उसका जो है खोज या निर्माण के लिए वे लोग प्रयत्नशील है। हम ईश्वर से दुआ करते कि ऐसे से जो रोग होता है इसका इलाज जल्द से जल्द हो, ताकि इससे कोई भी व्यक्ति जो है इससे पीड़ित ना हो, क्योंकि यह रोग यदि किसी व्यक्ति को लग जाता है तो यह खत्म नहीं होता है, उस व्यक्ति को अंतिम क्षण तक उसे मारकर ही दम लेता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, ये तो एड्स के नियंत्रण के बारे में हो गया है। अब चलते हैं इसका रोकथाम, हम अपने आप में किस तरह से रोक सकते हैं इसके बारे में, इस पर चर्चा करते हैं। रोकथाम पे एड्स के रोकथाम के बारे में चलिए देख लेते हैं। चलिए अब एड्स का रोकथाम को देख लेते हैं कि किस प्रकार हम एड्स को हम रोक सकते हैं, ये अपने आप में सुरक्षित कर सकते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो एड्स का रोकथाम देखिए, पहला इसमें हमने लिखा है पॉइंट को कि यौन संबंध बनाते समय कंडोम का प्रयोग करना, ये पहला रीजन और प्रमुख रीजन है कि यौन संबंध बनाते समय कंडोम का प्रयोग करना। दूसरा देखिए, दाढ़ी या हजामत बनाते समय दूसरे व्यक्ति के प्रयोग में लाए गए रेज़र या ब्लेड को बदलना, यानी कि जब हजामत बनाने के लिए जहाँ हजामत हम बनाते हैं तो उस समय क्या होता है, जिस ब्लेड का या रेज़र का प्रयोग किया जाता है एक व्यक्ति के चेहरे पर, तो उस ब्लेड को निकाल करके फेंक देना चाहिए, अर्थात बदल देना चाहिए। तीसरा है डिस्पोजेबल इंजेक्शन का ही प्रयोग करना। इसका मतलब क्या है, तो अभी जो चल रहा है यानी कि एक बार जो सुई का प्रयोग एक व्यक्ति में कर दिया गया है उसे हटा देना है, अर्थात उसी को डिस्पोजेबल इंजेक्शन कहा जाता है। यानी कि एक व्यक्ति को एक ही इंजेक्शन दिया जाए, बाकी बार जो इंजेक्शन का उपयोग होने के बाद फेंक दिया जाए उसे। तो इस प्रकार हम देख लिए हैं इस क्वेश्चन को, एड्स के कारण, लक्षण, नियंत्रण एवं रोकथाम का पूर्ण वर्णन आपको पॉइंट वाइज मिल गया है, एक एक पॉइंट को हमने डिफाइन कर दिया है। चलिए इससे संबंधित कुछ छोटा लघुतरीय प्रश्न पूछ देता है, तो देख लेते हैं हम। पहला है एड्स का पूर्ण नाम और इसके कारक को लिखिए। तो मैंने लिख दिया, आपको बता भी दिया क्वेश्चन में भी कि एड्स का पूर्ण नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एवं इसका कारक HIV है। चलिए आप देख लेते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है HIV का पूर्ण नाम लिखिए। तो इसका होता है HIV का पूर्ण नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है।
तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगले जो भी आपको बायोलॉजी क्लास 12 से संबंधित होगा, मैं बारी बारी से 35 प्रश्न लाऊंगा और वही 35 प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में क्लास 12 में एकदम 100% श्योर है वो मिलेंगे उसी के अंदर से आपको, क्योंकि बिहार बोर्ड का सिलेबस है क्लास 12 का 6 दीर्घ उत्तरीय पूछता है, जिनमें से आपको 3 का जवाब देना है। तो 35 मैं एक टर्म लेके चलूँगा। अभी तक मैंने 3 बता चुका हूँ, जिनमें से आपको एड्स के बारे में हो गया प्रश्न। इससे पहले 2 वीडियो मैंने अपने चैनल पर दे रखा है, वो है नर जनन तंत्र के बारे में डिटेल में दिया हूँ और मादा जनन तंत्र के बारे में। आगे जो भी आएगा दीर्घोत्तरीय बायोलॉजी संबंधित आपको देते रहेंगे हम। और साथ में जो भी क्लास 12 का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इससे और इंग्लिश हो, हिंदी हो, सबका टॉपिक बारी बारी से हम देते रहेंगे। आप बने रहिएगा। और इसी तरह आपका क्लास 10th 12th और धीरे धीरे आपको कंपटीशन को भी हम इस पर बनाएंगे वीडियो को। तो आप लोग देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है वीडियो बार बार आपके नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।